हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी केयरिंग हस्बैंड, जिसको लिखा है श्रेया जी ने और इसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे एपिसोड नंबर आपके 72 कंप्लीट हो चुके हैं। हम देखते हैं आने में क्या होता है। शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर 73 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। ये बोलकर कबीर श्रेया को उठाकर बाथरूम ले जाने लगा और कबीर को ऐसा करते देख श्रेया घबरा गई और उसके सामने वो सब सीन आने लगा जो कबीर ने पिछली बार उसके साथ बाथरूम में किया था। और वो सब याद आते ही उसके गाल पके हुए टमाटर की तरह लाल हो गए। श्रेया जल्दी से अपना सिर नाम में हिलाने लगी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कबीर फिर से उसके साथ वो सब करे, क्योंकि जब भी कबीर उसके साथ वो सब करता था तो उसे उस समय बहुत शर्म आती थी और उसे ऐसा लगता था कि वो कहीं गायब हो जाए। ये सब याद आते ही श्रेया कबीर की गोद से झपटने लगी और कबीर की गोद से उतरने की कोशिश करने लगी, पर कबीर की पकड़ भी बहुत मजबूत थी जिससे वो चाह कर भी हिला नहीं पा रही थी। तो कबीर की गोद से उतरना तो दूर की बात थी। श्रेया ने रोंदू सा सूरत बना के कबीर की तरफ देखा, पर कबीर ने उसे पूरी तरह से इग्नोर किया। ये देखकर श्रेया चढ़ गई और उसने अपना मुंह फुला लिया। वो ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे कबीर ने उसे बहुत बुरा किया हो। कबीर श्रेया को बाथरूम के अंदर ले जाकर उसे उतार दिया। ये देखकर श्रेया जल्दी से वहाँ से भागने की कोशिश करने लगी। श्रेया वहाँ से भाग पाती उससे पहले ही कबीर बोला, अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बहुत ही कड़ी पनिशमेंट दूंगा। ये सुनकर श्रेया वहीं पर रुक गई और अपना छोटा सा सिर झुका लिया, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि इन सब में कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि हो सकता है ऐसे करने से कबीर उससे गुस्सा ज़रूर हो जाए और उसे कोई कठोर पनिशमेंट दे दे। कबीर ने जब देखा श्रेया शांत हो गई तो उसने कहा कि आज तुम मुझसे नहलाओगी, यही तुम्हारी पनिशमेंट है। वही सुनकर श्रेया के कान लाल हो गए। उसे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसे लगा शायद उसने कुछ गलत सुन लिया और वो कबीर की तरफ अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लगी। पर कबीर को देखकर ये कहीं से नहीं कह लग रहा था कि वो मजाक कर रहा है। श्रेया को ऐसा लग रहा था कि आज उसने सच में अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार ली हो, क्योंकि उसने कभी की ऐसी पनिशमेंट की उम्मीद ही नहीं की थी कि ये किस एंगल से आसान पनिशमेंट थी। कबीर ने देखा कि श्रेया अभी तक अपनी जगह पर बुद्ध बनी खड़ी है, उसे सांप सूंघ गया हो जैसे। ये देखकर कबीर की आंखें फिर से छोटी हो गईं और वो श्रेया को अपनी तरफ आने का इशारा किया। कबीर का इशारा समझकर श्रेया धीरे धीरे कदमों से कबीर की तरफ जाने लगी। श्रेया एकदम चींटी की चाल से चल रही थी, जिसे देख के कबीर ने पहले उसे घूरा, फिर उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लिया। कबीर के ऐसा करने से श्रेया सीधे जाकर कबीर की छाती से टकरा गई। श्रेया ने अपना छोटा सा सिर निकाला और कबीर को देखा और बोली, हब्बी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपको कैसे, ये बोलकर वो रुक गई। उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो आगे कुछ कह सके। वो कैसे कबीर को, नहीं नहीं, और उसे अपने लाल हुए हो चुके कबीर गाल चेहरे को कबीर की छाती में छुपा लिया, क्योंकि उसे बहुत शर्म आ रही थी। पर कबीर का इस पर कोई असर नहीं हुआ। कबीर बोला, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ कि तुम्हें ये करना है, बल्कि बता रहा हूँ। ऐसा बोलकर कबीर ने श्रेया को खुद से दूर किया और अपनी शर्ट निकाल दी। अब कबीर की मस्कुलर चेस्ट श्रेया के सामने थी और श्रेया की चेस्ट कबीर के सामने थी। पर अपनी तरह श्रेया और कबीर की चेस्ट को देखकर श्रेया उस पर अपनी नज़र हटा ही नहीं पा रही थी, क्योंकि श्रेया को कबीर की मस्कुलर चेस्ट बहुत अट्रैक्टिव लगती थी। वो जब भी उसे देखती थी तो अपने होश खो दिया करती, और कबीर को ये बात अच्छे से पता थी। इसलिए उसे श्रेया का रिएक्शन देख कोई हैरानी नहीं हुई, बल्कि उसके चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान आ गई। फिर उसने जल्दी से श्रेया को फिर अपने पास खींच लिया और वो कबीर और श्रेया एक साथ बाथटब में बैठा लिया और दो एक दूसरे को नहलाने लगे। उसके बाद श्रेया की आँख बात
और वहीं दोनों ने बाथरूम में रोमांस किया। जो भी हुआ उसके बाद वहीं जब 1 घंटे बाद कबीर और श्रेया बाथरूम से बाहर आए तो दोनों ने बाथरूम पहन कर रखा था। इस समय कबीर के चेहरे पे एक सेटिस्फेक्शन वाली स्माइल थी, तो वहीं श्रेया को अपने हाथों पैरों में बहुत दर्द हो रहा था और वो खुन्नस भरी नज़रों से कबीर को देख रही थी और मन ही मन कबीर को बहुत कोस भी रही थी, क्योंकि उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कबीर के मुँह के पास जाके उससे कुछ कह सके। श्रेया ने फिर मुँह बना के जल्दी से वहाँ से क्लोज़र में चली गई और जल्दी से अपने कपड़े पहनकर नीचे चली गई। वहीं कबीर ये सब मिरर से देख रहा था, पर उसने श्रेया से कुछ नहीं कहा। वही कपड़े पहन के सीधे नीचे चला गया और यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 73 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, मैंने अभी इसलिए वो बीच में गैप लिया था। गैप इस चीज़ के लिए लिया था क्योंकि वो सीन एक अडल्ट सीन था, जो सीन मैं अपने चैनल पे नहीं दिखा सकता, इसलिए मैंने उस सीन को रोक कर रखा था। उस सीन में बस मैं आपको थोड़ा हिंट दे सकता हूँ। वहाँ पे बस कुछ अडल्ट बातें थीं, जैसे कि श्रेया और कबीर आपस में नहाने में क्या क्या हो सकता है ये आप खुद सोच सकते हो, इसलिए मैंने उन चीज़ों को हाइड रखा है। सो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। मैं आपको फिर से एक पहेली पूछ रहा हूँ। सो दोस्तों, सवाल ये है कि साल में ऐसे कितने महीने हैं जिसमें 28 दिन होते हैं। सो दोस्तों, इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।